हाय बच्चों, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नीट एडा चैनल। तो हाल ही में आपको पता है कि नीट के केस की हियरिंग चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में और आज सीजीआई जी ने जो है अपना फैसला सुना दिया। कहीं ना कहीं हम सबको पता था कि फैसला क्या होना है, हम लोग पहले से जानते थे क्योंकि तारीख पे तारीख मिल रही थी, चीजों को समझाया जा रहा था। नीट के एग्जाम में आईआईटी का इन्वॉल्वमेंट भी हो गया, सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट भी हो गया, इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अपना चिट्ठा लिख के भेज दिया कि एग्जाम मत कराओ। तो जब चिट्ठी गई थी तो आ गया ना रिजल्ट, देयर विल बी नो रीनीट, रीनीट नहीं होगा बच्चों। अब जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनका जितना भी स्कोर आया है उसे आप एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि इसके अलावा अब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब आपकी जंग खत्म हो चुकी है, अब आपको इंसाफ मिल चुका है। और जिन बच्चों के बेहतरीन नंबर आए हैं वो खुश हो जाए, क्योंकि अब उनका काउंसलिंग का टाइम आ चुका है और काउंसलिंग भी उसी डेट पे होगी जिस डेट पे उन्होंने बोला था, 3rd वीक में। ठीक है, यानी कि शुरू होने वाली है आजकल में। इसके भी मैं सारा प्रोसेस आपको समझा दूंगी बच्चों, बस आपने सब्सक्राइब करना है चैनल को। और जो बोनस क्वेश्चन था फिजिक्स में, उसमें से 4th क्वेश्चन जिसने टिक किया उसे ही करेक्ट माना जाएगा, उसे ही मार्क्स मिलेंगे। तो ये सारी चीजें जो है आज के फाइनल फैसले में मिल गई है, बच्चों को एक चैन की सांस मिल गई है। खैर कुछ चीजें हमें पहले से ही पता था। अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अभी तक जब तक आपको मैग्नीट्यूड ऑफ पेपर लीक इतना अच्छे से क्लियर नहीं था तो आपने फैसला कैसे दे दिया। और अगर ऐसे फ्यूचर में पेपर लीक हो रहा है तो आप उसे रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। तीसरी चीज, अगर एनटीए ने इतनी गड़बड़ की है, ग्रेस मार्क्स अपनी मर्जी से दे दिया, तो आखिर वही ऑर्गेनाइजेशन वापस से क्यों पेपर कंडक्ट कराएगी अगले साल। हम कैसे विश्वास कर ले कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने जो इस साल 4 एग्जाम्स को ऐसी की तैसी की है तो अगले साल ऐसा नहीं होगा। आखिर क्या ऐसे रीजंस रहे हैं कि सिर्फ नीट यूजी का पेपर नहीं बल्कि नीट पीजी का पेपर भी अफेक्ट हुआ, सीएसआईआर नेट का भी हुआ, यूजीसी नेट का पेपर भी अफेक्ट हुआ, सारे पेपर अफेक्ट हुए, बट अभी भी वही एजेंसी है, क्यों उसको हटाया नहीं गया। अगर मैं कहती हूं कि अगर एक बार गलती होती है तो उसे सही किया जाता है, बट अगर एक गलती ही बार बार दोहराई जाए तो कड़ा फैसला उसके अगेंस्ट क्यों नहीं लिया गया। माना कि आपने 24 लाख बच्चों को बहुत अच्छे से इंसाफ दे दिया, क्योंकि आपको लगा पेपर लीक 2-4 जगह हुआ, बट वो इतने बड़े मैग्नीट्यूड पे नहीं हुआ कि 24 लाख बच्चों को वापस से कराया जाए, क्योंकि आप ये सोच रहे थे कि आपका जो मेडिकल का पूरा ईयर है वो अफेक्ट होगा, इसमें जो आने वाले डॉक्टर्स है उनका टाइमलाइन बिगड़ जाएगा। तो आपने ये सब चीजें सोची, है बहुत अच्छी बात है, आप देश के बारे में सोचे, आप डॉक्टर्स के बारे में सोच रहे हैं, बट क्या ऐसे बच्चे जो पेपर लीक के बाद अपना एग्जाम देने के बाद जिनका 180 स्कोर आ रहा है, क्या वो वर्दी हैं ऐसे बच्चे, बताइए। तो बच्चों ये था पूरा फैसला। अब आगे की तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको जरूर बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। बट एक चीज कंफर्म है, अब आपको हर साल 670 से ऊपर नंबर लाने, दैट्स अ सेफ स्कोर। 650 वाले अभी डिलेमा में है कि उसे कॉलेज अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट अगर आप 670 लाएंगे तभी कुछ हो पाएगा, वरना आप भूल जाइए और नहीं हो पाएगा। सच बता रही हूं, 670 इज द ओनली स्कोर। शायद अब सेल्फ स्टडी से नहीं होता सिलेक्शन, अब सिलेक्शन होता है, होता होगा शायद, वो तो वक्त ही बताएगा, राइट मेरे बच्चों। तो कैसा लगा आपको ये फैसला जरूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। कुछ बच्चे मेरे से पूछेंगे आप तो रीनीट चाहती थी ना, अपना अपना स्टैंड है बच्चों, बट हम खुश हैं उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया और इस साल नीट क्लियर करके मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। But yes, I am sad. I am sad. Okay, बच्चों।